आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ हार्वेस्टिंग सब्जियों की। जो सब्जियाँ मैंने अपने घर की छत पर उगाई है उन्हें आज मैं तोड़ने वाली हूँ। सब्जी लगाने के बाद हम उन्हें तोड़ते हैं, बहुत ही हमें खुशी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम घर में जो ऑर्गेनिक सब्जी लगाते हैं वो एक तो ऑर्गेनिक होती है, दूसरा जब उसे लगाते हैं तो धीरे धीरे उसमें सब्जियां लगती है, फिर वो बड़ी हो जाती है, उसे तोड़ते हैं तो उसका मज़ा ही बहुत अलग होता है। तो चलिए आज देखते हैं कि मेरे घर की छत पर से कितनी सारी सब्जियां मैं तोड़ती हूँ, और साथ में मैं आपको बताऊंगी सर्दियों की सब्जी लगाने के लिए कुछ खास जानकारी, जिससे कि आप भी सर्दियों में इस तरीके से ढेर सारी सब्जियां अपने घर की छत पर उगा पाएँ। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए। तो मेरे छत पर अभी बहुत सारी बरसात वाली सब्जियां भी लगी हुई हैं। उन पौधों से भी अभी मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर ये गिलकी लगी हुई है, और अब हमें इस गिलकी को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से तिरछी हो रही है और इसकी साइज़ अब बहुत ही अच्छी है। तो गिलकी को हम सर्दियों में भी उगा सकते हैं। गिलकी को हमेशा बड़े साइज के ग्रो बैग में हम लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हमें पौधों से मिलेगी। अब की बार मेरे टेरेस गार्डन में बहुत सारी गिलकी लगी है और मैंने बहुत प्रकार की गिलकी लगाई थी। और जब इस तरीके से हमारी जो सब्जियां होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है तो समझ लेना चाहिए कि उसमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है पौधों की मिट्टी में। जब हम महीने में एक बार गोबर की खाद हमारे सब पौधों को देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और सब्जियों की साइज़ अच्छी होगी, और इस तरीके से जो भी गिलकी है या बैगन टमाटर हैं इस तरीके से नहीं होंगे। और यहाँ पर लगा हुआ है एक बैगन का पौधा जिसे मैंने बरसात में लगाया था, और देखिए इसमें कितना अच्छा बैगन लग रहा है। तो ये भरता बैगन है जिसे मैंने एक बोरी में लगाया है। तो सर्दियों में हम बहुत तरह के बैगन लगा सकते हैं, भरता बैगन, गोल बैगन, लंबे वाले बैगन। तो ये सभी बैगन मेरे छत पर पिछली सर्दियों के भी लगे हुए हैं, और बरसात के भी ढेर सारे बैगन के पौधे हैं जिनमें मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। और अभी के टाइम कुछ भिंडियाँ भी पौधे पर लग रही है, तो भिंडी के पौधे अब ख़त्म होने वाले हैं। इनमें कुछ ही भिंडियाँ लग रही है, इसलिए अब मैं इन भिंडी के पौधे को यहाँ से हटाने वाली हूँ। और सर्दियों की सब्ज़ी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो इनमें कुछ भिंडी लगती है लेकिन कुछ भिंडी के लिए हम इन पौधों को नहीं रखेंगे। और भिंडी को हमें समय से तोड़ लेना चाहिए। अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो ये फिर इसमें बीज बन जाएंगे और वो खाने की काम की नहीं होगी। और अभी आप चाहें तो भिंडी के बीज भी रख सकते हैं बरसात में लगाने के लिए। तो इसके लिए हमें पौधे पर ही एक भिंडी को छोड़ देना है, फिर वो भिंडी वहाँ पर लगी हुई सफ़ेद कलर की जब हो जाए, पूरी तरह सूख जाए, तो उसमें से आप बीज निकाल कर उसे बरसात में लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। और यहीं पर मैंने अभी कुछ नए बीन्स के पौधे लगा दिए थे, तो अब बीन्स में फली लगना शुरू हो गई है। और इन बीन्स को मैंने बीज से ग्रो किया है, बीन्स में से ही निकाल कर। उन्हीं बीन्स के बीज मैंने यहाँ पर अभी लगाए थे। तो देखिए पौधे कितने बड़े हो गए हैं, और उनसे हमें इस तरीके से लंबी वाली बीन्स तोड़ने के लिए मिल रही है। और ढेर सारे मिर्च के पौधे भी इस क्यारी में लगाए हैं। अगर आप मिर्च लगाते हैं और उनमें पत्तियां सिकुड़ने वाली बीमारी आती है तो सर्दियों का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। तो सर्दियों के मौसम में मिर्च बहुत अच्छे से लग भी जाती है, और बहुत सारी ये पत्ते वाली बीमारी हमारे पौधों पर नहीं आएगी। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो हम पौधे पर राख को डाल सकते हैं, जिससे ये बीमारी हमारे पौधे पर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और सर्दियों में बहुत ही आसानी से मिर्च हो जाती है, और ढेर सारी मिर्च हमारे इन पौधों पर लगती है। मिर्च लगाने के लिए आप अपने घर की लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी इन छोटे छोटे पॉट में भिंडी लगी हुई है। कुछ भिंडी तो ख़राब हो गई है, कुछ भिंडियाँ अच्छी है।
और कुछ खीरा भी लगे हुए हैं, लेकिन अब मैं इन पौधों को यहाँ से हटा दूँगी और नए पौधे इस ग्रो बैग में लगाऊँगी। तो मैंने बहुत सारे ग्रो बैग खाली कर दिए हैं सर्दियों की सब्ज़ी लगाने के लिए। तो अब की बार भिंडी बहुत ही लगी है मेरे टेरेस गार्डन में, जबकि मैंने भिंडी के पौधे अलग से नहीं लगाए हैं, क्यारी में ही बीज डाल दिए थे। तो कम से कम 5-10 पौधे मेरे टेरेस गार्डन में होंगे, तो उनसे ही मुझे भरपूर हार्वेस्टिंग मिल गई है। और यहाँ पर इस बैगन के पौधे को मैंने लगा दिया है, और ये पुराना वाला बैगन है, इसमें से भी अच्छे बैगन तोड़ने के लिए मिल रहे हैं। एक ही बैगन का पौधा हम 2-3 साल तक आराम से चला सकते हैं, बस समय समय पर हमें इनकी कटिंग करना है, जिससे कि इनमें नई ग्रोथ हो सके। तो बहुत सारे बैगन के पौधे पुराने वाले ही हैं, नए मैंने नहीं लगाए हैं। नई की तुलना में पुराने बैगन जल्दी बैगन लगते हैं, क्योंकि जड़ें पहले से ही रहती है, तो नई ब्रांच पर फूल आने में बहुत ही जल्दी बैगन आ जाते हैं। और अभी के टाइम बैगन तो बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं, तो एक बार इस तरीके से ढेर सारे बैगन आ जाते हैं, फिर हमें कुछ दिन तक इसी तरीके से बैगन मिलते रहते हैं, और फिर बाद में हमें कुछ समय बैगन नहीं मिलते हैं, कुछ बैगन मिलते हैं, और फिर से इसमें ढेर सारे फूल आ जाते हैं। तो इसलिए पुराने बैगन से ही मुझे अभी ढेर सारे बैगन मिल रहे हैं, इसलिए मैंने अभी नए पौधे नहीं लगाए हैं। लेकिन सर्दियों में मैं ढेर सारे अब नए पौधे लगाऊंगी, ताकि वो भी हमारे चलते रहें, और ये पौधे भी जैसे जैसे ख़राब होंगे हम इनमें नए पौधे लगा देंगे। तो मैंने अपने छत पर सभी तरह के बैगन लगाए हैं, जिनमें लंबे वाले हैं, गोल बैगन भी है, सफ़ेद बैगन। तो सभी वैरायटी के मैंने बैगन लगाए हैं, और भरता बैगन और लंबे वाले बैगन मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। भरता बैगन बहुत ही बड़ा हो जाता है, और एक ही बैगन काफ़ी होता है हमारे लिए, और एक साथ बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा हमें बैगन तोड़ने के लिए मिलते हैं। और बैगन पर इस तरीके से कुछ बैगन ख़राब भी हो रहे हैं, तो जो बैगन में कीड़े लग जाते हैं उन्हें हमें तुरंत हटा देना है, नहीं तो ये हमारे पूरे पौधे पर फैल जाते हैं, और पूरे पौधे के बैगन और पौधे तक को ये कीड़े ख़राब कर देते हैं। तो सर्दियों में बैगन के पौधे पर ये कीड़े लगने वाली बीमारी नहीं होगी। अभी के लिए आप पौधों को पर जहाँ भी आपको ब्रांच में या बैगन में कीड़े दिखें तो उन्हें तुरंत हटा देना है। और जब भी आप कोई भी पौधे लगाएं तो 4-5 पौधे से कम ना लगाएं। 4-5 पौधे लगाएंगे तभी हमें ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। कम पौधे लगाएंगे तो थोड़े से ही बैगन या टमाटर कोई सी भी सब्जी हुई थोड़ी मिलेगी, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी। तो ज़्यादा पौधे होंगे तो बहुत ही अच्छा हमें हार्वेस्टिंग उन पौधों से मिलेगी। इसलिए ही मैंने बहुत सारे जो भी पौधे हैं उनके मैंने 4-5 पौधे से ज़्यादा ही लगाए हैं, ताकि हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सके। और इन्हें हमें बीच में गैप देकर लगाना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास 6 पौधे हैं तो 3 पौधे आप 15 दिन पहले लगाना है, और 3 पौधे 15 दिन बाद, जिससे हमें एक साथ 6 पौधों से हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। 3 पौधे से पहले हम हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम उन 3 पौधों से हार्वेस्टिंग मिल जाएगी जो कि हमने बाद में लगाए हैं। फिर इस तरीके से हमारा बैलेंस बना रहेगा, और हमें लगातार हमारे पौधों से हार्वेस्टिंग सब्जियां तोड़ने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर देखिए, ये बैगन पौधे में लगा हुआ ही इस तरीके से फट गया है, तो इसका कारण हमारे पौधे को खाद नहीं मिल पाना हो सकता है। जब हम पौधों को कुछ खाद नहीं देते हैं और कुछ खाद की कमी हो जाती है, इस तरीके से ये बैगन ख़राब हो जाते हैं। ख़राब नहीं हुए हैं, ये सिर्फ नीचे से इस तरीके से फट गए हैं। तो हमें समय समय पर पौधों में खाद देना है। ऑर्गेनिक खाद हम घर पर ही बना सकते हैं, तो आप चाहें तो छाछ से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। गोबर की खाद भी हम इन पौधों को दे सकते हैं महीने में या 15 दिन में एक बार। तो अब की बार मैंने इस पौधे में कुछ नहीं दिया था, तो मुझे इस तरीके से इसमें से ये बैगन तोड़ने के लिए मिला है। और सर्दियां आते ही मिर्च बहुत ज़्यादा लगने लग गई है, तो मैंने बहुत सारे मिर्च के पौधे पहले ही लगा दिए थे, तो उनमें बरसात में ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग नहीं हुई। लेकिन अब इनमें देखिए कितने छोटे से पेड़ में ही बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, और इनमें मिर्च बन रही है।
और मिर्च में जब फूल आए तो उसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो फूल सूखकर गिर जाएंगे, फिर वहाँ पर मिर्च नहीं बनेगी। तो कुछ भिंडी के पौधे यहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो अब मैं इस क्यारी को यहाँ से हटाकर तो मैं यहाँ पर ये क्यारी तो अब मैं इस क्यारी की मिट्टी को खाली करने वाली हूँ और इस क्यारी में मैं धनिया लगाऊंगी और फिर मैं इस क्यारी में पत्ते वाली सब्जियों को ग्रो करूँगी। क्योंकि इस क्यारी की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है तो ये कम ऊंचाई वाली क्यारी में हम पत्ते वाली सब्जी लगा सकते हैं, जैसे धनिया, मेथी, पालक, इस तरीके की सब्जियां। और अभी यहाँ पर इस तरीके से ढेर सारे बीन्स के पौधे लगे हुए हैं, तो अब हमें इनसे ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। तो मैं इन सभी पौधों को हटाकर इन पौधों का खाद बनाने में इस्तेमाल करूँगी। और हमारे गार्डन से जो भी कचरा निकलता है उन्हें हमें फेंकना नहीं है, उनका यूज हम बड़े बड़े ग्रो बैग को भरने के लिए कर सकते हैं। इससे हमारी मिट्टी भी कम लगेगी और हमारे छत पर फ्री में खाद भी बन जाएगा। इतनी सारी बीन्स मैंने तोड़ ली है और भी लगी हुई है, लेकिन बीन्स तोड़ने में मुझे बहुत ही आलस आता है। तो पौधे उखाड़ने के बाद ही हम और बीन्स उनमें से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कितनी सारी सब्जियां अपने छत से तोड़ ली है। तो मैंने तोड़ ली है लौकी, तो मैंने लौकी भी तोड़ी है, लेकिन वीडियो बंद हो गया था इसलिए आपको लौकी तोड़ने वाली वीडियो देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने तोड़ी है ये लौकी और गिलकी, करेला, भिंडी और ढेर सारे लंबे वाले बैगन, और कुछ मैंने ये टमाटर भी तोड़ लिए हैं। और देखिए डलिया भर के हमने तोड़ लिए हैं भरता बैगन। तो बहुत सारे बैगन हमें अब तोड़ने के लिए मिल रहे हैं और इसी तरीके से हमें बरसात की शुरुआत से ही बैगन मिल रहे हैं। तो ज़्यादा पौधे होने के यही फ़ायदे होते हैं कि हमें एक साथ बहुत सारी सब्जियां मिल जाती है। और ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं जिनमें मैंने कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया। हम सर्दियों में भी इस तरीके से बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर्दियों में कौन कौन सी सब्जी हम लगा सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले से ही चैनल पर डाला है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर आप भी ढेर सारी सब्जियां अपने घर की छत पर उगा सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके बीज भी हमें नहीं खरीदने होते, घर के ही बीज का यूज करके हम छत पर बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की हार्वेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।